सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नाम तमिलर कांची यानी कि एनटीके की एक याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। एनटीके का आरोप है कि चुनाव आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मुक्त चुनाव चिन्ह के आवंटन किए हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक अन्य गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को भी नोटिस जारी किया, जिसे वो चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते 1 मार्च को एनटीके की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मुक्त चुनाव चिन्ह का आवंटन किए जाने को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कहा था, इस कोर्ट का मानना है कि अगर याचिकाकर्ता पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो ये मुक्त चुनाव चिन्ह की मूल भावना के खिलाफ होगा, क्योंकि ये गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एक मुक्त और सामान्य चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ने के लिए दिए गए अधिकारों और लाभों को छीन लेगा। याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सीजेआई ने कहा, इस अपील पर होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो चुनाव चिन्ह आदेश के पैराग्राफ 10BB की योजना की पड़ताल करेगी, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दलों और उम्मीदवारों को मुक्त चुनाव चिन्ह देने से संबंधित है। इस दौरान याचिकाकर्ता ने कहा, मुक्त चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए वैध अवधि के अंदर दायर किए गए सभी आवेदनों पर निर्वाचन आयोग द्वारा समान स्तर पर विचार किया जाना चाहिए और इसीलिए गन्ना किसान चुनाव चिन्ह उसे यानी कि याचिकाकर्ता को आवंटित किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने 2019 से अब तक इस पर 6 चुनाव लड़े हैं। याचिकाकर्ता आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक अन्य राजनीतिक दल को मुक्त चुनाव चिन्ह गन्ना किसान के आवंटन से व्यथित था। एनटीके की दलील है कि संबंधित चुनाव चिन्ह आदेश मनमाना और असंवैधानिक था। खैर, अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।